क्या होगा अगर आपकी हर सांस अचानक जहर बन जाए? दोस्तों, लगभग 2.4 अरब साल पहले धरती पर यही हुआ। हवा में पहली बार ऑक्सीजन बढ़ी और जिन जीवों के लिए यह गैस हर थी, वे मिटने लगे। ग्रेट ऑक्सीडेशन ने ग्रह का नियम ही बदल दिया। समुद्र, आसमान, चट्टानें सब नई कहानी लिखने लगी। उस समय की धरती पर आसमान धुंधला नारंगी दिखता, हवा में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में थी और ऑक्सीजन लगभग ना के बराबर। समुद्र लोहे से भरे, हरे भूरे रंग के, मानो किसी विशाल कड़ाही में खौलता सूप। 3.0 से 2.7 अरब साल के बीच जीवन सिर्फ सूक्ष्म रूप में पानी के सहारे टिका था। फिर प्रकट हुए साइनोबैक्टीरिया, छोटे पर कमाल, जो धूप और पानी से खाना बनाते और साथ में ऑक्सीजन छोड़ते। चट्टानी ढेर जैसे स्ट्रोमेटोलाइट बनते गए, परत पर परत, सदियों का काम एक पहाड़ जैसा। एक एक उथली खाड़ी में जितनी हवा आज एक छोटे कस्बे में मिलती है, उतनी ऑक्सीजन रोज निकलती दिखती। ऑक्सीजन पहले सीधे हवा में नहीं बचती थी, वह समुद्र के घुले लोहे से मिलकर जंग बनाती और समुद्र लाल पड़ते। धारीदार लोहे की चट्टानें सैकड़ों मीटर मोटी, 1000 किलोमीटर लंबी पट्टियों में जमी, मानो ग्रह के सीने पर लाल काली धारियां। यह चुप सबूत बताते हैं कि ऑक्सीजन की लहर कितनी विशाल थी। मगर हैरानी यही, जो गैस आज हमें बचाती है, उसी ने लाखों सूक्ष्म कॉलोनियों को मिटाया। जिन जीवों को ऑक्सीजन बर्दाश्त नहीं थी, उनके अंदर यह गैस जलन और टूट-फूट पैदा करती, वे मरने लगे। पृथ्वी पर पहला बड़ा सफाया न किसी उल्का से, न ज्वालामुखी से, बल्कि हवा के बदलाव से आया। कुछ बहादुर जीवों ने ऑक्सीजन से दोस्ती कर ली और उनकी सांस की मशीनरी बदल गई। बिना ऑक्सीजन वाली सांस के मुकाबले ऑक्सीजन वाली सांस लगभग 16 गुना ज्यादा ऊर्जा देती, जैसे एक दिए की जगह 16 दिए एक साथ जलें। यही अतिरिक्त ताकत आगे चलकर बड़े जटिल जीवन का बीज बनी। जब ऑक्सीजन बढ़ी, मीथेन जैसी गर्माहट देने वाली गैसें टूटने लगी और धरती ठंडी पड़ी। 2.4 से 2.1 अरब साल के बीच बर्फ ने ग्रहों को जकड़ा। कुछ दौरों में हिम चादरें 1 किलोमीटर तक मोटी, महाद्वीपों जितने फैलाव में। यह स्नोबॉल जैसी सूरत जीवन के लिए अग्निपरीक्षा बन गई। इसी के साथ बना ओजोन का कवच, जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से ढाल बनकर खड़ा हुआ। सोचिए, अगर सारी ओजोन गैस को जमीन पर दबाएं, तो परत बस 3 मिलीमीटर जितनी पतली निकलेगी, पर ऊपर आसमान में यह पूरे ग्रह को बचाती है। समुद्र किनारों को नई उम्मीद मिली, रोशनी गहरी उतरने लगी। आपके मन में आएगा, अगर साइनोबैक्टीरिया इतनी ऑक्सीजन छोड़ते थे, तो हवा तुरंत क्यों नहीं भर गई? वजह थी ग्रह की भूखी तिजोरियां, ज्वालामुखी से निकली गैसें, समुद्र का घुला लोहा और ज्वालामुखी राख में फंसे तत्व जो ऑक्सीजन को खा जाते। यह रससाक्षी लगभग 40 करोड़ साल तक चली। सबूत कहाँ है? धारीदार लोहे की चट्टानें, काले और लाल की बारी बारी परतें, जैसे किसी विशाल किताब के पन्ने। कई स्थानों पर 100 मीटर से भी मोटी और सैकड़ों किलोमीटर लंबी धारियां, जो उस दौर के समुद्रों की धड़कन सुनाती हैं। इनके बिना हमें यह कथा कभी पूरी समझ नहीं आती। स्ट्रोमेटोलाइट नाम के गुंबदनुमा ढेर आज भी कुछ जगह दिखते हैं और सीधे समय से जुड़ते हैं। ये चट्टानें दरअसल जीते जागते कालीनों जैसे सूक्ष्म जीव समुदायों का काम है, परत पर परत जोड़ते हुए, रोज थोड़ा, सदियों तक। इनके पास खड़े होकर आप प्राचीन सांसों की धीमी गूंज सुन सकते हैं। ग्रेट ऑक्सीडेशन के पहले हवा में मीथेन का धुंधलका आसमान को नारंगी बनाता, जैसे शनि के चंद्रमा टाइटन की झलक। ऑक्सीजन ने यह धुंध काट दी, धूप तेज और सच्ची दिखने लगी, पर साथ में ठंड भी बढ़ी। प्रकृति का एक कदम आगे, एक कदम चुनौती, संतुलन की खोज जारी रही। करीब 2.2 अरब साल पहले ऑक्सीजन का एक बड़ा उछाल भी दिखता है, मानो किसी ने धरती पर ऑक्सीजन का नल कुछ समय के लिए और खोल दिया। कार्बन के संकेत बताते हैं कि समुद्र की केमिस्ट्री बदल गई, नई खनिज परतें तेजी से जमी। यह उछाल फिर गिरावट पृथ्वी के जटिल संतुलन का निशान है। जैसे जैसे महाद्वीप ऊंचे हुए, बारिश और नदियों ने चट्टानों को घिसा, पोषक लवण समुद्र तक पहुँचे।
यह लवण साइनोबैक्टीरिया के लिए उर्वरक बने, ऑक्सीजन की फैक्ट्री और तेज चली और फिर मौसम ठंडा हुआ। यह चक्र खेत में खाद डालने और फसल बढ़ने जैसा, पर पैमाना महाद्वीपों जितना बड़ा। क्या इसे पहली बड़ी तबाही कहा जाए? लाखों कॉलोनियां जो ऑक्सीजन को बर्दाश्त नहीं कर पाईं, धीरे धीरे खत्म हुई और समुद्र का जीवनशा बदल गया। मगर इसी खाली जगह ने नए रास्ते खोले, जहां ऑक्सीजन से सांस लेने वाले जीव फैल सके और जीवन की जटिलता बढ़ने लगी। आज हमारी हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है, पर यह संख्या भी इतिहास में स्थिर नहीं रही। एक दौर में करीब 30 से 35% तक पहुंचने के संकेत मिलते हैं। तब जंगलों में आग आसानी से भड़कती थी। संख्याएं बदलती रहीं, पर जीवन ने हर मोड़ पर नया संतुलन सीखा। आग की बात करें तो 30% के आसपास ऑक्सीजन हो तो नम लकड़ी भी जल्दी पकड़ लेती है और चिंगारी से बड़ा दावानल उठता है। वहीं 15% से नीचे आग लगना मुश्किल हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य ब्रेक लगा हो। धरती के जंगल इसी अदृश्य नंबर लाइन पर नाचते रहे। लेकिन रुकिए, अगर आज ऑक्सीजन अचानक घट जाए तो क्या होगा? कुछ मिनट में दिमाग सुस्त, कुछ घंटों में शहर जैसे ऊंचे इलाकों की थकान चारों तरफ और आग लगना बेहद कठिन। वहीं अगर बहुत बढ़ जाए तो हर चिंगारी खतरा और लोहे जैसी चीजें तेजी से जंग खाती दिखें। ग्रेट ऑक्सीडेशन के बाद करीब 1.8 अरब साल पहले कोशिकाओं ने भीतर छोटे ऊर्जा घर जैसे अंग जोड़े और जटिलता बढ़ी। ऑक्सीजन ने सिर्फ सांस नहीं दी, उसने नई तरह की केमिस्ट्री संभव की, जो बड़े शरीर और तेज दिमाग की तरफ पहला कदम थी। यह बदलती हवा भविष्य का बीज रखती गई। कहानी के 3 सूत्र याद रखें। पहला, साइनोबैक्टीरिया ने धूप से खाना बनाकर ऑक्सीजन छोड़ी। दूसरा, ऑक्सीजन ने समुद्र के लोहे को जंग बनाकर पहले खुद को रोका, फिर हवा में जमकर फैली। तीसरा, यह गैस एक साथ जहर भी थी और जीवनदायिनी भी, जिसने ग्रह का खेल हमेशा के लिए पलट दिया। आप यह सब चट्टानों, परतों और खनिजों की भाषा में देख सकते हैं, जैसे धरती ने डायरी लिख रखी हो। हर धारी, हर लाल परत एक मौसम, एक सदी या एक संकट की दास्तान है। जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो समझ पाते हैं कि बदलाव धीमे लगते हैं, पर असर पहाड़ों जितना भारी होता है। दोस्तों, अगर यह यात्रा आपको सोचने पर मजबूर करती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से ऑक्सीजन का सबसे बड़ा तोहफा क्या है। अगली कड़ी में हम देखेंगे कैसे ओजोन ढाल ने धरती को सूखी जमीन पर कदम रखने का हौसला दिया। याद रखिए, आपकी अगली सांस की कीमत अरबों साल की जैविक मेहनत और चट्टानों की खामोश जंग से तय हुई है। ग्रेट ऑक्सीडेशन ने लाखों को मिटाया, पर अरबों को मौका दिया और हमें आकाश की ओर देखने का कारण दिया। चलते रहिए, सीखते रहिए, यही धरती आपका सबसे बड़ा शिक्षक है।